जीवमजीवं दव्वं जडवर्वसहेणजीर्णनिर्दिष्टम् सम्यक दर्शन के 8 अंग पूरे हो गए थे कि नहीं? अभी 8वां पढ़ना है। अथ अष्टमांगम नाम प्रभावना गुणम कथयति। अब जो 8वां अंग है वो प्रभावना गुण वाला है, उसको कहते हैं श्रावकेन दान पूजा दिना तपोधनेन च तपः श्रुतादिना जैन शासन प्रभावना कर्तव्या इति व्यवहारेण प्रभावना गुणो ज्ञातव्य। ये कहा जा रहा है कि श्रावक के द्वारा तो दान पूजा आदि के द्वारा प्रभावना गुण जानना चाहिए और तपोधनों के द्वारा तपश्रुत आदि के द्वारा जैन शासन की प्रभावना करना चाहिए। इस तरह से ये व्यवहार से प्रभावना गुण कहलाता है। श्रावक दान भी करता है और पूजा आदि अन्य जो कार्य किए जाते हैं इनके माध्यम से श्रावक प्रभावना जिन शासन की करता है। पूजा का मतलब जो बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, अपनी पूजा कर लेने से प्रभावना तो क्या होगी, उससे भी वो इतनी हो सकती कि हाँ भाई देखो ये श्रावक है पूजा करने जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और जो श्रावक अपने दान आदि से बड़ी बड़ी जैसे इंद्रध्वज पूजा, महामहिनंदीश्वर पूजा, सिद्ध चक्र पूजाएं इत्यादि करवाते हैं, ये पूजा आदि के द्वारा भी श्रावक जन शासन की प्रभावना करते हैं। आदि शब्द से मंदिर बनवाना, प्रतिष्ठाएं करवाना, ये सब कार्य आदि शब्द से लिए जाते हैं। तो श्रावक इस तरह से प्रभावना करता है। और जो मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो तप करके प्रभावना करते हैं। श्रुत माने भगवान की वाणी का ज्ञान दे करके लेकर के प्रभावना करते हैं। आदि शब्द से और भी जो कुछ हो सकता है साधु के लिए करने योग्य, वह आदि शब्द से उसकी भी प्रभावना हो जाती है ना। बड़े बड़े शास्त्रादिकों का व्याख्यान है, उनका लेखन इत्यादि है, ये भी सब प्रभावना के ही कार्य होते हैं। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन की प्रभावना करना प्रमुख कार्य है तो वो प्रभावना गुण कहलाता है ना। तो इस तरह के कार्य जिससे जैन शासन की प्रभावना माने लोगों में उसके प्रति, जैन शासन के प्रति भावना बने, तो वो प्रभावना गुण कहलाता है। अरहम ध्यान योग भी इसी तरह का, ये भी प्रभावना का ही कार्य है। अनेक अजैन लोग भी जिन शासन को जानने लग जाते हैं, इसके माध्यम से उनके अंदर भी एक तरह से कैसे ध्यान होता है, कैसे जिन शासन में योग ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है, इस तरह की ये प्रभावना के ही कार्य जानना चाहिए। और भी कोई कार्य हैं जैसे भाषा आदि का ज्ञान रखना, है ना। संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, इन भाषाओं के उत्थान के माध्यम से भी, लिखित ग्रंथ आदि के माध्यम से भी ये सब प्रभावनाएं जिन शासन की होती हैं। तत्र पुनरुत्तर मथुरायाम जिन समय प्रभावनशीलाया उर्विल्ला महादेव्या, इसमें उर्विल्ला कर दिया, उर्विला को उर्विल्ला हो गई। उत्तर मथुरा की ये घटना है, मतलब कि
मथुरा जो है एक दक्षिण भारत में भी है, उसको शायद मदुरा कहते हैं, मदुरई। एक दक्षिण भारत में भी मथुरा, इसलिए कई जगह आता है उत्तर मथुरा। है उत्तर भारत की मथुरा जो ये आगरा के पास है, ये उत्तर मथुरा कहलाती है। मथुरा के नाम से भी दो मथुराएं उस समय पर प्रचलित होंगी, एक दक्षिण मथुरा एक उत्तर मथुरा, इसलिए कहना पड़ता है। तो ये उत्तर मथुरा में जिन समय की माने जिन मत की प्रभावना का स्वभाव रखने वाली उर्विल्ला नाम की महादेवी थी, प्रभावना निमित्तम उपसर्गे जाते सती वज्र कुमार नामना विद्याधर श्रमणेन आकाशे जैनरथ भ्रमणेन प्रभावना कृता इति एका आगम प्रसिद्धा कथा। अब प्रभावना करती थी प्रतिवर्ष और प्रत्येक अष्टानिक में जिन मत की जिन रथ को चला करके 8 दिन प्रवचन पूजा आदि करके, फिर वह प्रभावना के निमित्त कोई उपसर्ग हुआ तो उस उपसर्ग होने पर वज्र कुमार नाम के मुनि थे, तो उन्होंने वो विद्याधर श्रमण थे, है ना, इन्हीं को बोलते हैं नमो विद्याहराणम। 48 रिद्धियों में आता है ना, विद्याधरों को नमस्कार नहीं किया जा रहा, नमो विद्याहराणम जिणाणम। जिणाणम शब्द सबके साथ जोड़ना है, जो विद्याधर जिन हैं उनके लिए नमस्कार हो। तो यही विद्याधर जो जिन माने विद्याधर श्रमण कहलाते हैं, जो पहले विद्याधर रहे हों, बाद में विद्याओं को छोड़ करके श्रमण पना स्वीकार कर लेते हैं, वो विद्याधर श्रमण कहलाते हैं। तो उनके पास अन्य कोई भी विद्याएं जो पहले थीं या जिनका विद्याधरों से संबंध था, उसके कारण से भी उनमें अन्य कुछ और करने की सामर्थ्य बनी रहती है। तो इसलिए वो कुछ विद्याधर अपने आप में जो श्रवण बनते हैं वो विद्याओं के त्याग से बनते हैं, इसलिए उनको विद्याधर जिन कहते हैं, नमो विद्याहराणम। तो ऐसे वज्र कुमार मुनि भी ऐसे ही विद्याधर श्रवण थे, इनकी विद्याधरों से मित्रता थी। विद्याधर जो मित्र थे वो इनके पास आया जाया करते थे। अब मित्र भी अगर विद्याधर हैं तो अपने पास भले ही विद्याएं नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मित्र भी विद्याओं के माध्यम से सहायता कर देते हैं, प्रभावना कर देते हैं। तो वही उन्होंने करवाया। विज्र कुमार मुनि को जब पता पड़ा कि उर्विल्ला महादेवी के लिए एक बड़ा उपसर्ग सा आया है और वह जिन धर्म की प्रभावना में कुछ बाधा बन रही है, कोई दूसरी रानी है, वो बुद्धदासी, तो उस समय पर उन्होंने आकाश में ही जैन रथ का भ्रमण करवा दिया। बुद्ध जमीन पे ही चलाती, उनने आकाश में ही जैन रथ चलवा दिया। तो इस तरह से प्रभावना जब की गई तो ये भी एक प्रभावना गुण कहलाता है। अब इसमें दोनों का ही एक तरह से नाम उल्लेख किया जाना चाहिए, दोनों का ही काम है ये प्रभावना। वज्र कुमार मुनि ने भी की और उर्विल्ला महादेवी के निमित्त से की। तो इस तरह की प्रभावना वाली कथा आगम में प्रसिद्ध है, वो वहाँ से सुन लेना। अब एक दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। द्वितीया तो जिन समय प्रभावनाशील वप्रा महादेवी नाम स्वकीय जनन्या निमित्तम स्वस्य धर्मानुरागेण च हर्षेण नाम दशम चक्रवर्तिना तद्भव मोक्षगामिना। जिन समय प्रभावनार्थम उत्तुंग तोरण जिन चैत्यालय मंडितम
सर्वभूमितलं कृतमिति रामायणे प्रसिद्धा इयं कथा। रामायण में प्रसिद्ध है। रामायण में एक कथा आती है हरिसेन नाम के चक्रवर्ती की। ये 10वें चक्रवर्ती थे, तद्भव मोक्षगामी थे, और जिन समय की प्रभावना के स्वभाव वाली वप्रा जो महादेवी नाम की इनकी अपनी जननी थी, उसके निमित्त और स्वयं अपने धर्मानुराग के कारण से इन्होंने जिन समय की प्रभावना करने के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे तोरण द्वारों से सहित जिन चैत्यालयों से मंडित सारे भूमि तल को कर दिया था, माने सारी पृथ्वी पर इन्होंने जिन मंदिर बनवा रखे थे इतनी बड़ी संख्या में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अपने समय के चक्रवर्ती आदि राजा हुए हैं जिन्होंने इतने जिन मंदिरों की निर्मिति करा दी कि लोग देख करके आश्चर्य करने लगे। जगह जगह पर, हर जगह पर जिन मंदिर आपको दर्शन के लिए मिले। चक्रवर्ती हैं, क्या नहीं कर सकते। इसी तरह के यह रामायण आदि में जो प्रसिद्ध कथा है, यह चैत्यालयों से मंडित जिन्होंने सारे भूमि तल को कर दिया, ऐसे और भी यथाशक्ति अनेक तरह की प्रभावना करने वाले और भी कुछ श्रेष्ठी भी हुए हैं, राजा भी हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जिन बिंबों की स्थापना करवाई, बहुत जगहों पर करवाई, है ना। तो ये भी जो है प्रभावना का ही कार्य है। आजकल के लोगों को कितने मंदिर, तो मंदिर तो जितने हों उतने कम ही हैं, क्योंकि धरती पर इतना पाप है कि मंदिरों से ही थोड़ा पाप कम हो सकता है ना। तो आज भी अपन देखते ही हैं कितने बड़े बड़े मंदिर पूर्वजों के आज अपने को मिलते हैं, तो आश्चर्य होता है, आह्लाद भी होता है। अपन कल पावागढ़ देख करके आए, इतने ऊंचे पर्वत पर इतने बड़े बड़े जिनालय कैसे बने होंगे। लोग आज उन्हें देख करके अपने जिनालय बनवा रहे हैं, अपने आलय बनवा रहे हैं, जबकि ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन इतने बड़े बड़े जिनालय हैं। और कितने ही जिनालय टूट गए, छत गिर गई उनकी, ध्वस्त हो गए, उनके भी अवशेष दिख रहे हैं, बाउंड्री दिख रही है, चौक दिख रहा है जो टूटा हुआ है, चौबीसी दिख रही है चारों ओर टूटी हुई। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रभावना का कार्य रहा है। इनसे भी प्रभावना होती है, क्योंकि आगामी समय में अनेक लोग जब धर्म को किसी तरह से क्षति पहुंचाते हैं, तो इन्हीं जिनालयों के प्रति श्रद्धा रखने से लोगों के अंदर धर्म भाव जागृत होते हैं। तो इस तरह की यह जिनालय आदि बनाने की जो प्रक्रिया है, ये पहले भी अनेक अनेक राजाओं में बनी रही है। हरिसेन चक्रवर्ती, रामायण का काल माने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का काल, तो तब उन्होंने इतने पूरी धरती को पूरित कर दिया। ऐसे अनेक और भी कथानक आते हैं जिस समय पर अनेक अनेक राजाओं ने धरती पर ऐसे जिन चैत्यालयों का निर्माण करवाया। एक और श्रेष्ठी का नाम आता है। ये जैसे आपने बड़ी बड़ी शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां जो देखी हैं ना, जैसे ये हाँ, खजुराहो में भी है, आहार जी, रामटेक, ऐसे ये जो मतलब एक श्रेष्ठी ने ही ये सब बड़ी बड़ी शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां जगह जगह स्थापित करवाई थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह के सेठ हुए लोग हुए हैं जिन्होंने मतलब ऐसे बड़े बड़े कार्य अपने समय पर किए, और आज उन्हें देख करके
अपने आप में एक गौरव प्रतीत होता है। तो इतनी बड़े बड़े सब जगह उन्होंने शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां, सब जगह जो बड़े बड़े तीर्थ आज बने हुए हैं, कुछ नाम था, तो वो एक सेठ के द्वारा स्थापित है वो सब। तो इस तरह की प्रभावना से ही जो तीर्थ बने हुए हैं, उसी से व्यक्ति के अंदर एक श्रद्धा बनी रहती है ना। मतलब कि जिनालयों के प्रति जो भव्य जीव होगा, जैन होगा, तो उसके अंदर एक जो श्रद्धा का भाव आएगा, वो इन जिनालयों के प्रति अपने आप उसे देख करके आ जाएगा, और उससे जो उसके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, यही सबसे बड़ी जिनालयों की प्रभावना होती है। अब अपन कल गए ऊपर दर्शन करने के लिए, तो कितना विशुद्धि भाव, कितना आनंद का भाव उत्पन्न हुआ। सुपार्श्वनाथ भगवान के इतना बड़ा जिनबिंब, उसके आगे पीछे भी इतना बड़ा जिनबिंबों का मंदिर। तो पुरानी कृतियां देख करके एक बहुत ही श्रद्धा का भाव उत्पन्न तो स्वयं हो जाता है। तो इसलिए पंचम काल में जिन धर्म की प्रति श्रद्धा जिन मंदिरों से ही आती है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे लोगों को समझना चाहिए। तो जिन मंदिरों की अधिकता होने से कोई पाप नहीं लग जाता, बल्कि जो पाप से अर्जित द्रव्य है वो पुण्य में बदलता है और अनेक अनेक लोगों की श्रद्धा का कारण बनता है। जहाँ पर बड़े जिन मंदिर होते हैं, जिन बिंब होते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रावक उनकी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है, तो वहाँ पर रहता है, रुकता है, जाता है, तो अपने आप उसकी श्रद्धा बनती है। और जहाँ पर जिन मंदिर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर न साधु पहुँचते हैं, न श्रावक भी बहुत दिनों तक टिकता है। तो आप देखें कि कहीं पर भी दूर दराज में भी, मान लो इस गुजरात भी है, तो इस गुजरात में भी जहाँ पर प्राचीन ये सब जिन मंदिर बने हुए हैं, वो तो तीर्थ के रूप में हैं, और बाकी बीच में खाली स्थान पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर श्रावक भी नहीं मिलते हैं, साधुओं को पहुँचने में भी कठिनाई होती है। तो जिन मंदिर रहने से श्रावक भी टिकता है, और साधुओं के लिए भी वंदना आदि के निमित्त से आना जाना सुलभ लगता है। पदयात्री साधु क्या देखता है भाई, रास्ते में चलते हुए क्या मिला, भले ही 2 घर की समाज हो, लेकिन अगर जिन मंदिर मिल जाता है तो एक बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिल गया। एक स्टॉपेज दिखता है उसको कि हाँ भाई ये भी एक स्टॉपेज है। और जहाँ जिन मंदिर नहीं होते हैं तो फिर बस निकलना ही जरूरी होता है, आहार करो चलो, रुकने का कोई कारण ही नहीं है। एक रुकने का कुछ बहाना भी तो चाहिए पड़ता है। तो जिन मंदिर होते हैं तो अपने आप में एक स्टॉपेज बन जाता है। तो जिन मंदिरों की अपने आप में बड़ी महिमा है। इस तरह के भी चक्रवर्ती हुए हरिसेन जैसे, जिन्होंने जिन मंदिरों का निर्माण धर्मानुराग से कराया, और ये कथा रामायण, पद्म पुराण आदि में प्रसिद्ध हैं। ये सब व्यवहार प्रभावना का गुण जानना चाहिए। निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहार प्रभावना गुणस्य बलेन। वो कोई पापड़ी वाल था, क्या था वो, कुछ एकदम से इसका नाम याद नहीं आ रहा। पुनस्तस्यैव, पुनः उसी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कषाय प्रवृत्ति है। शिल्पी नहीं, वो तो सेठ था। है नहीं, कुछ और नाम। हाँ कुछ ऐसे ही नाम पे था वो। मिथ्यात्व विषय कषाय प्रवृत्ति समस्त विभाव परिणाम रूप पर समयानाम प्रभावम हत्वा
शुद्धोपयोग लक्षण स्व संवेदन ज्ञानेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावने शुद्ध आत्मनः प्रकाशनम अनुभवनम एव प्रभावना इति। अब निश्चय से प्रभावना क्या है? तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो अपना शुद्ध आत्मा है उसका प्रकाशन करना ही प्रभावना है। माने उसकी प्रकृष्ट भावना करना ही प्रभावना है। और वह प्रभावना स्व संवेदन ज्ञान से होती है और स्व संवेदन ज्ञान शुद्धोपयोग के साथ होता है। बिना शुद्धोपयोग के कभी स्व संवेदन ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। तो इस तरह से जो स्व संवेदन ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं वो निश्चय से प्रभावना गुण को प्राप्त होते हैं। और यह प्रभावना गुण भी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से आती है, जिसमें वह पहले सभी प्रकार के मिथ्यात्व विषय कसाय आदि विभाव परिणामों को और पर समय के जितने भी प्रभाव हैं उन सब से अपने परिणामों को हटा करके अपनी निःशुद्ध आत्मा में लगा लेता है। यही उसकी निश्चय से प्रभावना गुण की बात है। एवं उक्त प्रकारेण मूढ़त्रय मदाष्टक षडाय अनायतन शंकादि अष्टमल रहितम शुद्ध जीवादि तत्वार श्रद्धान लक्षणम सराग सम्यक्त्व विधानम व्यवहार सम्यक्त्वम विज्ञेयम। इस तरह से हमने जो कुछ भी अभी व्याख्यान किया है ये सब जो है व्यवहार सम्यक्त्व का किया है। मुख्यतः किसकी है? व्यवहार सम्यक दर्शन की। 3 मूर्ताएं हैं, 8 मद हैं, 6 अनायतन हैं। शंका आदि 8 मलों से जो रहित होकर के जीवादि तत्वार्थों का जो श्रद्धान कर रहा है यही उसका व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसी को दूसरा नाम कहते हैं सराग सम्यक दर्शन, है ना। तो सराग सम्यक दर्शन कहो या व्यवहार सम्यक दर्शन करो, ये दोनों एक ही बात है ना। 2 तरह के सम्यक दर्शन, सराग और वीतराग, व्यवहार और निश्चय। तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वही सराग सम्यक दर्शन है और जो निश्चय सम्यक दर्शन है वही वीतराग सम्यक दर्शन है। तथैव तेनैव व्यवहार सम्यक्त्वेन पारंपर्येण साध्यम। अब इसी व्यवहार सम्यक्त्व के माध्यम से परंपरा से ये साध्य हो जाता है। निश्चय सम्यक्त्व क्या है? साध्य है। व्यवहार सम्यक्त्व क्या हो गया? साधन हो गया। व्यवहार सम्यक्त्व के माध्यम से निश्चय सम्यक्त्व को साधा जाता है। जिसको लक्ष्य बनाया जाए, जिसको साधा जाए, जो साधने के योग्य हो उसे साध्य कहते हैं और जिसके माध्यम से उस साध्य तक पहुंचा जाए उसे साधन कहते हैं। तो इसलिए ये व्यवहार सम्यक दर्शन साधन है। परंपरा का मतलब ये होता है कि जब तक कि आपको वह निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो जाए तब तक बीच में जितनी भी लंबी लाइन चलेगी, चाहे वो गुण स्थानों के अनुसार, चाहे वो आपके विशुद्धि के प्रक्रम हो, वो सभी लाइन परंपरा से उस साध्य तक पहुंचने वाली कहलाएंगी। तो ये परंपरा तब तक चलेगी जब तक कि आप साध्य को प्राप्त ना कर लें। तो इसलिए इसको कहते हैं पारंपर्येण साध्यम, माने परंपरा से वह साध्य है। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय भावनोत्पन्न परम आह्लादैक रूप सुखामृत रसास्वादनम एव उपादेयम, है ना। इंद्रिय सुखादिकम च हेयम। तो इस तरह का जो निश्चय सम्यक दर्शन होता है वह शुद्धोपयोग लक्षण के साथ चलता है ना। शुभोपयोग में भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक शुभोपयोग की प्रवृत्ति है तब तक भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं। अशुभोपयोग में तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। तो शुभोपयोग सारा जो है अपने आप में क्या है? व्यवहार सम्यक्त्व के साथ चल रहा है, सराग सम्यक दर्शन के साथ चल रहा है। शुद्धोपयोग लक्षण वाला जब निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न
जो परम आह्लाद रूप सुखामृत का रसास्वादन होता है, और वही उस जीव के लिए जब उपादेय हो जाता है तो वही शुद्धोपयोग कहलाता है, वही निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। अब जब वो उसको प्राप्त हो गया तो इंद्रिय सुखादिकम चाहे हम, तो इंद्रिय सुखादिक अपने आप हेय हो गए, है ना। ये पहले भी कह चुका हूं कि हेय का मतलब छोड़ना योग्य नहीं होता है ना। ये जो हेय का मतलब ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है, ऐसे चिल्लाने से कोई चीज़ हेय नहीं हो जाती है। हेय जब आपको उपादेय की प्राप्ति हो जाएगी तब जो अपने आप छूट जाएगा उसका नाम हेय है ना। ये हेय की नई परिभाषा आपको समझनी चाहिए। कभी आप चिल्लाते रहो ये हेय है, उससे कुछ हेय नहीं हो जाता है। जब आप उपादेय को प्राप्त कर लेंगे तब जो अपने आप छूट गया वो हेय अपने आप हो गया। तो आप उपादेय को प्राप्त करते जाएं, उपादेय आपके लिए आ गया, जितना आपके अंदर उपादेय आ गया उतना अपने आप वो सब हेय हो गया, है ना। अब आप कहो कि व्यापार, घर, पुत्र, स्त्री आदि हे हैं, और घर में बैठ करके रटते रहो हे हैं, है ना। घर से बाहर निकलने के लिए आपको एक दिन की फुर्सत नहीं है, मुनियों के पास आने के लिए आपके पास समय नहीं है, और जब तक आपका गृह त्याग नहीं होता है तब तक आप हे करते रहो, वो हे होने का तो है नहीं है। जब आपने गृह त्याग कर दिया, त्याग हो गया घर का, तो अपने आप जब आपने किसको उपादेय बना लिया, मुनियों के समूह को, गृह तो मुनिवन मित्वा लिखा है रत्न श्रावकाचार में। घर से निकल के कहाँ जाओ, मुनियों के पास जाओ। तो घर से निकल करके जब आप मुनियों के पास पहुँचे और वहीं पर आपने अपना आश्रय बना लिया और आपने संकल्प कर लिया कि हमें अब यहीं रहना है, यही हमारे लिए शरण है, तब आपके लिए घर अपने आप हेय हो गया, व्यापार, पुत्र, स्त्री अपने आप हेय हो गए। तो उपादेय की जब प्राप्ति होती है तब हेय अपने आप सामने आ जाता है। तो लोग उपादेय को तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं, हे के बारे में चिल्लाते रहते हैं, ये हे है, ये हे है, ये हे है, और उसी हे में रमते रहते हैं। शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो हे चिल्लाएंगे, और शास्त्र बंद कर देंगे तो उसी हे में आनंद लेंगे। तो ये आजकल के लोगों का खेल हो गया है। गद्दी पे बैठेंगे शास्त्र की तो इंद्रिय सुख है, ये है, वो है, विषय कसाय है, चिल्लाते रहेंगे, और गद्दी से उठे तो कॉफी पिएंगे, ऐस करेंगे, वही सब उनके लिए उपादेय हो जाता है। तो इससे कुछ भी हेय नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं हेय की जो परिभाषा सुन रखी लोगों ने, सबके दिमाग में बैठ चुकी है, छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं। हेय का मतलब है उपादेय को ग्रहण करके जो अपने आप छूट गया उसका नाम है हेय। जैसे जैसे आप उपादेय को ग्रहण करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए उपादेय के अलावा जो बचेगा वो सब हेय हो जाएगा। आप अपने आत्म स्वभाव में लीन हुए, शरीर आपके लिए हेय हो गया। आप अपने आत्म स्वभाव में नहीं आ रहे हो और शरीर को हे कहोगे तो कभी हेय नहीं होगा। उपादेय को ग्रहण कर लिया तो जो बचा, जो छूट गया उसका नाम है, छूट जाने का नाम है, जो छूट गया उपादेय ग्रहण करने के बाद। ये एक नई चीज समझने की कोशिश करें। लोग पुराना रटा हुआ सब दिमाग में भरा पड़ा है, किसी से भी हे की परिभाषा पूछो तो यही बोलता है, हे माने छोड़ने योग, छोड़ने योग, उपादेय माने ग्रहण करने योग, ग्रहण करने योग। तो इस परिभाषा को थोड़ा चेंज करो। हे का मतलब जब आप उपादेय को ग्रहण कर लेंगे तो जो छूट जाएगा, छोड़ने योग्य नहीं,
छूट जो जाता है उसका नाम हे है। आपको यहां से चढ़ करके 20 सीढ़ियां पार करके ऊपर पहुंचना है, तो जब आप 20 सीढ़ियां पार कर लेंगे, ऊपर पहुंच गए, तो नीचे की सीढ़ियां हे हो गई। यहां खड़े होकर के हे उन्हीं सीढ़ियों को चिल्लाओगे तो कभी हे नहीं होंगी। तो ऊपर जब आप मंजिल पे पहुंच गए तो आपके लिए जो पीछे छूट गया वो हे है। वहां खड़े होकर के देखोगे तो पीछे की सीढ़ियां हे हैं। तो हे की दृष्टि उनके लिए है जो उपादेय को प्राप्त कर लेते हैं, वो नहीं जो जमीन पे बैठे हैं अभी और ऊपर सीढ़ियां चलनी है, उसको हे कहे जा रहे हैं। तो इतनी उल्टी बुद्धि सबकी चल रही है कि सब जिस पे चलना है उसी को हे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए सारी शुभोपयोग की क्रियाएं हे हो रही हैं, सारी प्रवृत्तियां जो पूजा आदि को लेकर के वो सब हे हो रही हैं। जिसके माध्यम से वहां पहुंचना है, जिस पूजा से पूज्य बनना है, वो पूजा ही हे हो रही है। पूज्य कब बनोगे तुम? तो ये सीखने की कोशिश की जाए कि हे का मतलब है छोड़ने योग्य नहीं, जो छूट जाता है वो हे कहलाता है। समझ आ रहा है? उपादेय को प्राप्त करके जो छूटेगा तब वो आपके लिए हे होगा। जब तक आप 20वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच रहे, 10 सीढ़ी तक पहुंचे, तो 10 सीढ़ी पहुंचने के बाद आपके लिए 9 सीढ़ी हे हैं। जमीन पे खड़े हो तो कुछ हे नहीं है तुम्हारे लिए, अभी तो सब उपादेय है। तो आपके लिए अभी जमीन पर खड़े हो तो व्रत है, पूजा है, भक्ति है, ये सब उपादेय है। ये हे उनके लिए है जो शुभोपयोग से ऊपर उठ जाएं। इसलिए जितना भी लोग पढ़ रहे हैं, पंडिताई कर रहे हैं, ये सब पंडितों के चक्कर में उल्टे चल रहे हैं। जहां चलना है, जिसके थ्रू जाना है, उसी को हे करते जा रहे हैं। इसलिए ना उन्हें साध्य मिल रहा है ना साधन मिल रहे हैं, और लोगों को पगला रहे हैं, पागल बना रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हे का मतलब क्या समझना? हाँ, कुछ प्राप्त कर लो पहले, कुछ उपादेय हो जाएगा तब कुछ आपके लिए हे होएगा। घर छोड़ दोगे तो घर हे हुआ, व्यापार छोड़ दोगे तो व्यापार हे होएगा। समझ आ रहा है? कोई व्रत ग्रहण कर लोगे तो अव्रत हे होएगा। कुछ उपादेय हो जाएगा तो कुछ हे होएगा। कहते रहने से कुछ हे नहीं होने का। तो ये हे और उपादेय की बात यहां से स्पष्ट होती है। इंद्रिय सुख भी तब हे है जब आपको आत्मा का रसास्वादन होने लगे, जब आपको आत्मिक सुख मिले तो इंद्रिय सुख हे है। और जब तक आपकी गति आत्मिक सुख तक नहीं पहुंच रही है तब तक इंद्रिय सुख आपके लिए हे नहीं है। हाँ, कहने के लिए हो सकता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात समझनी चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि जब आपने उस निश्चय रत्नत्रय के आह्लाद का रसास्वादन कर लिया तो इंद्रिय सुख अपने आप हे हो गया। समझ आ रहा है? वहां पर हे हुआ। इस तरह की जो रुचि उस समय पर उत्पन्न हो रही है आपको अपने आत्मरस के आस्वादन में, उसी का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन, उसी का नाम है वीतराग सम्यक दर्शन। और ये वीतराग सम्यक दर्शन जो होता है वो वीतराग चारित्रा विना भूतम, वीतराग सम्यक्त्वाभिधानम निश्चय सम्यक्त्वम च ज्ञातव्यम इति। यानी ये जो वीतराग सम्यक दर्शन है, वीतराग चारित्र के साथ अविनाभूत है, अविनाभाव संबंध रखने वाला है। यानी बिना वीतराग सम्यक दर्शन के वीतराग चारित्र नहीं होता, और बिना वीतराग चारित्र के वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। तो वीतराग सम्यक दर्शन केवल कहने से नहीं आ जाएगा। आप पूजाएं छोड़ के बैठ जाओ और कहो कि हम वीतराग सम्यक दृष्टि हो गए, तो ये इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। वीतराग चारित्र की परिणति आएगी तो वीतराग सम्यक दर्शन होगा। और वीतराग चारित्र की परिणति उनको आएगी
जो सराग चारित्र की परिणति को छोड़ करके वीतराग चारित्र को प्राप्त होंगे, है ना। तो सराग चारित्र की परिणति भी अभी नहीं है तो छोड़ोगे क्या? जमीन पे खड़े खड़े चिल्ला रहे हो। चारित्र है, सराग चारित्र है, फिर क्या रोपवे से पहुंच जाओ डायरेक्ट ऊपर से। हाँ, फ्लाइट से पहुंच जाओ डायरेक्ट, वो कोई रास्ता है नहीं है ना। तो ऐसे ये सभी समय सार पढ़ने वाले पगला रहे हैं आज। अत्र व्यवहार सम्यक्त्व मध्ये निश्चय सम्यक्त्वम किमर्थम व्याख्यातम इति चेत। हाँ, अब व्यवहार सम्यक्त्व की बात चल रही थी, गाथा भी व्यवहार सम्यक दर्शन संबंधी थी, सारे गुणों का वर्णन भी व्यवहार सम्यक दर्शन का ही किया। ये बीच में निश्चय सम्यक दर्शन क्यों ले आते हो आप? है उसको अलग से बता देना। व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ में ही लास्ट की एक लाइन निश्चय सम्यक दर्शन के लिए क्यों लिख देते हो? हर व्यवहार गुण के साथ में निश्चय सम्यक, निश्चय गुण की भी आपने व्याख्या कर दी, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। व्यवहार सम्यक्त्वेन निश्चय सम्यक्त्वम साध्यते इति साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थम इति। ये इसलिए बता रहा हूं कि व्यवहार सम्यक दर्शन से ही निश्चय सम्यक दर्शन साधा जाता है ना। इसलिए साध्य साधक भाव आपको जानने में आए, क्या साधन है क्या साध्य है, वो एक साथ बताएंगे तो ही आपको समझ आएगा कि हाँ ये साधन है ये साध्य। नहीं तो साधन यहाँ बताएंगे साध्य कहीं बताएंगे, उसका उसके साथ कोई भी लिंक नहीं बैठेगी, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे कि साधन का साध्य से दूर दूर तक संबंध है कि नहीं कुछ। तो इसलिए साध्य साधन भाव को जनाने के लिए यह व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व का एक साथ हम कथन कर रहे हैं। इससे ये समझना कि व्यवहार सम्यक दर्शन साधन होता है, साधन पहले होता है, साध्य बाद में होता है। लेकिन कितनी ही बूढ़ी अम्माओं को ये बात समझ में नहीं आती, जिन्होंने समय सार के प्रवचन पढ़ पढ़ के रट रट करके अपनी बुद्धि खराब कर रखी है, उनको ये बात उनके दिमाग में घुसती ही नहीं। पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है फिर व्यवहार होता है। ऐसी कितनी बूढ़ी दादी अम्माओं से मैंने सुन रखा है, और जिनवाणी बूढ़ी हो गई सुनाते सुनाते। लेकिन इन बूढ़ी अम्माओं के दिमाग में जिसने एक बार भर दिया, और ये सब टेप रिकॉर्डिंग से भरा जाता है, सब समझ आ रहा है। सारे प्रवचन, आज वो व्यक्ति तो है ही नहीं जिसके प्रवचन चलते हैं, सब टेप रिकॉर्डिंग से सुन सुन करके इन बूढ़ी अम्माओं ने जिनवाणी अम्मा का ज्ञान ही लेना छोड़ दिया। तो सबके दिमाग में भर रखा है निश्चय पहले होता है व्यवहार बाद में होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है, निश्चय के बिना व्यवहार मिथ्या होता है, इसलिए निश्चय पहले करो व्यवहार बाद में होता है। ऐसी कितनी मनगढ़ंत अनर्गल बातें लोग कर करके आज भी पंडिताई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सभी पंडितों को ये ग्रंथ थोड़े से सुनवाओ पढ़वाओ, हैं, तो भी कुछ प्रभाव ना कर पाओ आप लोग, उनके कान तक पहुंचाओ कुछ। ये वैसे सुनेंगे नहीं, वो वहाँ तक पहुंचेंगी नहीं ये चीज़ें। सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थ, बड़ी बड़ी विचित्र बात है। एक बार की बात बता ही देता हूँ आपको प्रसंगवश। जब हम इंदौर आश्रम में थे, आचार्य महाराज ने कुछ समय के लिए वहाँ छोड़ दिया, वो इधर गुजरात की यात्रा पर आ गए, और इंदौर आश्रम में उस समय वहाँ पर कुछ व्रती भी रहते थे, कुछ वृद्ध भी रहते थे। तो उन वृद्धों में एक, क्या बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु के हैं उनको, ऐसे एक व्यक्ति थे। तो वो सब वही पढ़ते थे, उसी की टैप रिकॉर्डिंग से सब वो करते रहते थे, और वही शास्त्र स्वाध्याय में आके बैठते थे। तो कोई भी स्वाध्याय करो कुछ भी करो तो उनको उसी तरह की बातें पसंद आती थी, और उसी तरह की बातें होंगी तो स्वाध्याय सुनते थे, नहीं तो वे उठ के चल देते थे। इतना उनके ऊपर वो चढ़ा हुआ था नशा, मतलब।
अब एक दिन मेरे मन में, मैं तो ब्रह्मचारी था तो कुछ मेरे मन में ऐसे ही ऊट पटांग करने का सोचा। तो वहाँ मतलब सबके अलग अलग कमरे थे और कोई दूर दूर तो थे नहीं, ऐसे ही जैसे यहाँ बने हुए हैं। तो कभी घूमते घूमते उन दादा के कमरे तक आ गए और हमने देखा कि दादाजी कमरे में टैप रिकॉर्ड चल रहा है और बस वही दादाजी अकेले बैठे बैठे सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा उदम सा सूझा तो मैंने क्या किया, उन प्रज्ञाचक्षु तो थे ही, तो हालांकि ऐसे लोगों को आहट भी बहुत जल्दी होती है सब चीज की, तो मतलब अब उनके सामने अगर जाएंगे, टैप बंद करेंगे, कोई दूसरी कैसेट लगाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। तो जब उनके भोजन आदि का टाइम हुआ तो मैंने क्या किया कि उसमें से वो वाली कैसेट निकाल के आचार्य श्री वाली कैसेट उसमें फंसा दी मैंने आचार्य श्री के प्रवचनों की कैसेट उसमें फंसा दी। अब फिर मैंने देखा कि देखते अब जब इनका टाइम आएगा ये सुनते तो क्या करते हैं। अब जब उनका टाइम आया, उनने अपने हाथ से वो टेप रिकॉर्ड ऑन कर लिया और जब चला तो 2-5 मिनट चलने के बाद ही उनको समझ आया ये कुछ तो और ही चल रहा है, तो किसी की और की आवाज है। तो उन्हें दिख तो कुछ नहीं रहा था, मैं उनका चेहरा देख रहा था मैंने क्या रिएक्ट कर रहे हैं ये। तो वो उन्होंने बोला, मतलब उन्हें पता था कि यहाँ कोई कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि किसी ने ये सब किया है। तो वो कह रहे थे कुछ भी कर लो, मेरा जो श्रद्धान है वो तो वही बना रहेगा समझ आ रहा है? मतलब उन्हें समझ आ गया कि ये कुछ और दूसरी कैसेट किसी की लगाई गई है। तो मतलब इतना वो दृढ़ बन चुके होते हैं, जिंदगी भर से बस वही वही सुनते आ रहे होते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो हुआ, तब समझ में आया कि न तो इनको वर्बली को समझाया जा सकता है और ना ही किसी और दूसरे प्रयासों से इन्हें कुछ समझाया जा सकता है। इनकी तो मति में जो भर गया है वो भर ही गया है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं और ये स्थितियां आज एक नहीं सैकड़ों लोगों की हैं, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि लोगों को चाहे कुछ उठना बैठना होता हो ना होता हो, सुनते सुनते कान बहरे भी हो गए हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो भी जो है उनके दिमाग में कुछ नया नहीं आ सकता और जैसी उनकी धारणा बन गई वो बनी रहती। तो ये एक भाव है जिसके कारण से ये जो उल्टी बुद्धि चल रही है, निश्चय पहले होता है व्यवहार बाद में होता है, कितना स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि ये साध्य साधक भाव व्यवहार और निश्चय में है। इसको बताने के लिए आपको ये व्यवहार के साथ में हम निश्चय का विज्ञान करा रहे हैं। इस तरह से इन चीज़ों को जानना चाहिए बस।